हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 9 मेंसुरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसी के टॉपिक में पूरा चैप्टर है, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। तो आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। तो मेंसुरेशन मीन्स वो होते हैं जो इसके अंदर हम किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट लेते हैं। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गई, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर या जो भी हम जिस चीज़ का भी मेज़रमेंट करते हैं वो मेंसुरेशन के अंदर आता है। तो हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ चुका है कि हम एरिया पेरीमीटर फाइंड करते आ रहे हैं। तो उसी विषय में आज सबसे पहले हम इसके रिवाइज करेंगे, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर आप सभी को पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का साइड जो एरिया रहता है, जैसे उसके बाउंड्री, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बाउंड्री का मेज़रमेंट करना पेरीमीटर कहलाता है ना। तो हम पेरीमीटर बाउंड्री की ये लेंथ और ये ब्रेथ, इसका मेज़रमेंट निकालना पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है, इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर के जो भाग होता है, ये जो पूरा कवर होता है, इसका मेज़रमेंट करना एरिया कहलाता है। तो इसी के में सबसे पहले आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी कि पूरी साइड इक्वल होती है वो स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी कि एक ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई साइड इनटू साइड। और इसका पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 4 इंटू साइड। साइड कितनी है, 1 2 3 4, 4 इंटू साइड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल वो होता है कि जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। तो इसमें ये वाला रहता है बेस वाली लाइन लेंथ और ये ब्रेथ। तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस बी। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं हम, सर्कल। सर्कल देखिए, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है, अब ये सेंट्रल पॉइंट, यहाँ से जो रेडियस जाएगी ये आर, तो ये पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बी इंटू एच। हाफ, अब बी इसमें ये बेस हो सकता है या ये बेस हो सकता है या ये बेस हो सकता है। और एच क्या है, जो ये इसमें ये हाइट, जो हाइट बन रहती है इसमें, ये एच है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी। आप इसे ए ले लीजिए, ये बी और ये सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि 2 साइड इसकी पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ये हाइट यहाँ से रहेगी जो बी इंटू एच, और ये बेस एरिया। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2 इंटू बी ए प्लस बी। ये वाले टॉपिक हमने पहली क्लासों में इसको कर चुके हैं, तो एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर में इसका यूज़ होने वाला है। और जो नए टॉपिक है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसका डिस्कशन देखते हैं। तो सबसे पहले में आएगा ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, पर इसकी 2 जो साइड रहेगी वो पैरेलल रहेगी और इक्वल रहेगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा हाफ एच इंटू ए प्लस बी। अब इसमें एच कौन सा होगा, देखिए ये यहाँ से जो हाइट आएगी अपनी ये एच, तो हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। अब नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती है तो और इसके एंगल इक्वल होंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। D1 ये वाला डायगोनल और D2 ये रहेगा, और इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं D1 इंटू D2 बाय 2। नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल दिया रहेगा मगर इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उसे हम सॉल्व करने के लिए जर्नल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बनाया और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, इसमें ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आसानी हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। ये फॉर्मूला से भी हम इसे निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला ये होता है हाफ डी इंटू H1 इन प्लस H2। अब आगे के टॉपिक है क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कि उसमें टॉप एरिया और बॉटम एरिया को हटा के जो पार्ट बचेगा उसका सरफेस एरिया रहता है 4a²। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल a क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब लेटरल सरफेस एरिया यानी कि टॉप एरिया और बॉटम एरिया को हटा के जो एरिया बचा उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2H इंटू L प्लस B। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंडर। अब लेटरल से सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR ब्रैक इंटू R प्लस H। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²H। ये सभी फॉर्मूले आगे के हमारे जो हम एक्सरसाइज चालू करेंगे चैप्टर 9 में उसमें ये सब यूज़ होने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन आपने देखा, तो ये एक बार ये रिवाइज़ करने से हमारे को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल सके और आप अपनी मैथ आसानी से सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।